सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, नजरसानी में ना जाने तक उस पर अमल करना पड़ेगा। सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब की समा से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रजू करके मामले पर वजाहत ले और अदालती वजाहत पर ही आगे बढ़ा जाए। अब और डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ इदारों की हदूद तय हों, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आखिरी बात है। अनलेस ये कि वो रिव्यू हो जाए, जब तक रिव्यू नहीं होता ये फैसला बाइंडिंग है, इस पे अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो उनके चंद रिजर्वेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो शॉर्ट ऑर्डर था उसमें लिखा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं, अपने एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को यही चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रजू करे, उनसे एक्सप्लेनेशन ले ले और उन एक्सप्लेनेशन की रोशनी में आगे बढ़े। लेकिन फैसले पर अमल दरामद ना करना ये चॉइस नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। कानूनी टीम को हिदायत की गई है कि अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट हो तो निशानदेही की जाए ताकि दोबारा रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके। एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तहरीक इंसाफ तो इस केस में पार्टी ही नहीं थी। एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को मुसलसल बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। इस्तीफ़े का मुतालबा मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया गया। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तवील मुशावरत। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर एक सियासी जमात की मुसलसल बेजा तनकीद भी मुस्तरद कर दी गई। एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। जिन 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का रुकन करार दिया गया है, उन्होंने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी तो जाहिर की, लेकिन पार्टी टिकट और डेक्लेरेशन जमा नहीं करवाया। किसी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डेक्लेरेशन आरओ के पास जमा करवाना लाजिम है। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इन अफराद को पीटीआई उम्मीदवार करार देते। दूसरी तरफ आजाद करार दिए गए 41 अरकान ने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। यही वजह है आरओज ने उन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। जीतने के बाद इन अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन, पिशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की सूरत में निशानदही करने की भी हिदायत कर दी ताकि इस पर मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके। इजलास में एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर मुसलसल तनकीद की शदीद मजम्मत। इस्तीफे के मुतालबे को मुज़हका खेज करार देते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन किसी भी दबाव को खातिर में लाए बगैर आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा।